तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। मेरा नाम सागर सक्सेना, एसपी टूर एंड ट्रैवल से। आज हम बात करेंगे DS-160 के बारे में। DS-160 एक ऐसा फॉर्म होता है जो अमेरिका जाने के लिए यूज़ होता है, अमेरिका वीज़ा प्राप्त करने के लिए, सॉरी। जब भी आपको अमेरिका के वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है तो एक DS-160 फॉर्म नाम की प्रक्रिया होती है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू शेड्यूल होता है। उसके बाद एम्बेसी ये डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरा फर्स्ट नेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है। तो FNU LNU करके एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट नेम अनअवेलेबल, लास्ट नेम अनअवेलेबल या फिर अननोन। तो आज हम इस फॉर्म में ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट करेंगे कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्म में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो FNU LNU वाली, और ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आप देखेंगे कि हम लोग ये फॉर्म कैसे भरते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्क्रीन, और उस पर आप देखेंगे कि हम ये फॉर्म कैसे भर रहे हैं और आपको क्या क्या चीज़ों से बचना है जिससे आपको ये फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो और वीज़ा मिलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि टोटली डिपेंड करता है इस फॉर्म के ऊपर कि आप जब ये फॉर्म भर रहे हो तो कोई अगर आपने गलती करी है तो आपका वीज़ा डिनाई हो सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया जाए अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे कि ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो आपको ऐसे ब्राउज़र पे आ जाना है। ऐसे ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है DS-160। अब जैसे ये टाइप करेंगे, इस फॉर्म में थोड़ा सा समय भी लग सकता है DS-160 को भरने, मतलब इसकी वेबसाइट को खुलने के पे कई बार ये वेबसाइट बहुत डाउन रहती है। और ये फॉर्म पे जो आप पहला लिंक देख रहे हैं, काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, ये ऑथराइज फॉर्म है। आप इसी वेबसाइट को जो है खोलिए और फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई अदर, कई बार ऐसा होता है कि अदर लिंक्स होते हैं, आप उन पर कभी क्लिक मत कीजिएगा। ऑथराइज वेबसाइट पर ही जाके फॉर्म फिल कीजिएगा, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है, ऐसा ना हो कि कोई स्पैम हो। आप ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप किस लोकेशन से जो है वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, मेरा काउंसलेट दिल्ली पास में है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी कंट्री से हो या फिर जो भी आपके, जैसे आप हैदराबाद की किसी पास से हो, अगर आप तमिलनाडु से या कहीं से भी तो हैदराबाद पास में, आप कैलकाटा से हो, बिहार से हो या और कहीं से हो तो कैलकाटा आपके लिए पास है। आप महाराष्ट्र में, गुजरात से, राजस्थान से, राजस्थान के कई बॉर्डर हैं, MP वो मुंबई सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो हैं हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश वाले जितने भी लोग हैं वो नई दिल्ली सिलेक्ट करते हैं। हम लोग नई दिल्ली सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये फॉर्म हर चीज़ में थोड़ा सा समय ले सकता है क्योंकि थोड़ा सा इनका सिक्योरिटी इशू रहता है। अब हम यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे सर्विसेज ऑन दिस KSUM8। ये हमने कैप्चा भर दिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन करेंगे हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसकी हमें या तो वो एप्लीकेशन नंबर हमें लिख लेना है कहीं पे, या फिर वो इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं ये एप्लीकेशन नंबर आ गया, मैंने इसका फ़ोटो ले लिया ताकि मैं इस एप्लीकेशन नंबर को ना भूलूँ, और यहाँ मैं एग्री कर दूँगा। आप चाहो तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ भी सकते हो अगर आपके पास समय है तो, अदरवाइज़ आप इसको आई एग्री करके आगे जा सकते हो। जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर मदर्स मदर, मतलब आपकी नानी का नाम क्या है। तो अब आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये बदलते रहते हैं क्वेश्चंस जो हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी मदर का ही नाम डाल दूँगा। मैं यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ। आप कुछ भी, जो भी आपकी मदर का नाम है आप वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है फीमेल यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आ रहा है ये जिसके लिए सब लोग परेशान रहते हैं, जिनका लास्ट नेम नहीं होता। तो मैं आपको बात बता दूँ, सपोज दैट मेरा नाम सिर्फ सागर है, तो मेरे को ये गलती नहीं करनी कि गिवन नेम में मैं सागर लिख दूँ। मुझे सर नेम में सागर लिखना है और गिवन नेम में FNU। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको मैं ये दिखाऊं कि एंटर ऑल सरनेम as listed in your passport. If only one name is listed in your passport, enter that surname. तो ये कह रहा है कि अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको वो सरनेम में ही डालना है, आप LNU यूज़ नहीं करोगे। LNU यहाँ पे अगर यूज़ होना होता तो लिखा होता, पहले LNU का ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे नहीं है। तो अब जैसे ये करेक्ट फॉर्म है सिंगल
नेम वालों के लिए FNU और आपका जो फर्स्ट नेम है वो सरनेम में। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं अपना पूरा नाम डालूंगा सागर सक्सेना, फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। कई लोग जैसे आप देखेंगे कि स्पेनिश में नाम लिखते हैं या और किसी लैंग्वेज में नाम लिखते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अगर आप आपकी कंट्री है, आप उस कंट्री का नेम फॉर्मेट अलग है, तो आप ये इस पर टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डज नॉट अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम। अगर आपने कभी नाम बदला है रिलीजियस पर्पज से या कोई और इशू था तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो फिर ये एक अलग से पेज खुलेगा कि क्या नाम था, और भी बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी। आपने जितने भी बार नाम बदला है वो सारा भर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नो है तो मैं इसमें नो कर दूंगा। हैव ए टेलीकोड योर रिप्रेजेंट्स योर नेम। जैसे कई कंट्रीज़ में टेलीकोड यूज़ होता है, हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो जैसे आप रोमन गिनती सुनते हो उसमें टेलीकोड्स होते हैं लोगों के, है ना, तो हमारा ऐसा नहीं है, हम इसमें नो कर देते हैं। यहाँ पे ये हमसे जेंडर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे मेल डाल देता हूँ। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मैरिड, और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रैंडम अपनी डाल दे रहा हूँ, जनवरी 2000। मैं कहाँ पे पैदा हुआ था मैं अपना एक डाल देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे इंडिया। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप सेव भी कर सकते हो, मैंने इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर दिया ताकि ये फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो। अब जो है ये मेरे से कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी, इसका मतलब है कि आपके पास अभी कौन सी नेशनैलिटी है। मैं इंडियन हूँ तो मैं यहाँ पे इंडियन डाल देता हूँ, इंडिया। ये पूछ रहा है डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड नेशनैलिटी अदर देन वन इंडिकेट अबव नेशनैलिटी। इसका मतलब है कि क्या आप एक कंट्री से ज़्यादा, या आपने कोई पुरानी जब आपके पास इससे पहले कोई और दूसरी नेशनैलिटी थी, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं नो कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यस करके इसमें डाल सकते हो। हैव यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन और द अदर द कंट्री रिलीजन ऑफ ओरिजिन नेशनैलिटी इंडिकेट द अबाउ, तो इसमें भी मैं इसमें नो कर देता हूँ। अगर आप एक कंट्री से ज़्यादा में हैं, परमानेंट रेजिडेंस जिसको हम PR बोलते हैं, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कनाडा का PR मिल गया है, तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो आप वो ज़रूर डालिए, अदरवाइज़ वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसमें नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है, आप इसको चाहे तो डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें मैं जो है अपना आधार कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैं डाल दे रहा हूँ। और US सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसके लिए हम एप्लीकेबल नहीं है। US टैक्स पेयर ID नंबर, इसके लिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ। अगर आप हो तो आप इसको यस करके भर सकते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट ट्रैवल पे कर दूंगा। ये पेज को लोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस वाला इनका मैटर रहता है। अब ये पूछ रहा है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल पर्पस ऑफ ट्रिप टू द US। अब इसमें आपने सुना होगा B1 B2 और सारी चीज़ें, इसमें हर कैटेगरी की क्लास लिखी हुई है। जैसे मैं टेम्परेरी और प्लेजर बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, इसी में जो है टूरिस्ट आता है। जो टेम्परेरी बिजनेस और प्लेजर विजिटर है, इसी को हम टूरिस्ट में भी बोलते हैं कि B1 B2। तो हम लोग मोस्टली जो है B1 B2 के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट ऑल ए के लिए होते हैं, अलाइन ट्रांजिट है, वर्कर्स है, क्रू मेंबर है, इसमें बहुत सारे हैं। स्पाउस के लिए अलग होता है, एक्सचेंज विजिटर होता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं B1 B2। तो आप यहाँ पे अगर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो B1 सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ टूरिज्म और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो B1 B2, और आप दोनों चीज़ के लिए जा रहे हैं तो B1 B2 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे B1 B2 सिलेक्ट कर देता हूँ। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, अगर आपने टिकटें कर ली हैं और आपका जाना फिक्स है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल आपकी क्या है, कि कब आप US में आओगे, फ्लाइट नंबर, अगर आपने फ़्लाइट करा लिया तो अराइविंग सिटी, डिपार्चर सिटी, कितने दिन रहोगे। मेरे केस में अभी मैंने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान नहीं है तो मैंने इसको नो कर दिया है। अब ये मुझसे इंटेंडेड डेट पूछ रहा है कि मैं कब सफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 1 अक्टूबर 2026।
इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस। मैं आपको बता दूं कि यूएस जो है वो 10 साल का वीज़ा जो है प्रोवाइड करता है। आप 180 डेज़ जो है यूएस में रह सकते हैं एक साल के अंदर। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा भी है तो आप एग्ज़िट इन आउट कर सकते हैं। वो उसके लिए मैं आपको एक अलग डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 मंथ्स 60 डेज़, 2 मंथ्स मैं इसमें डाल देता हूँ। अब ये मुझसे यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि आप यूएस में कहाँ पे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क। आप जो है, अगर आपके पास कुछ ऐसी कंफर्म बुकिंग नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, होटल्स इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे लिख के जो भी आपके पास ये गूगल पे होटल्स आते हैं जैसे मैनहट्टन। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ज़्यादा महंगा होटल नहीं डालिएगा, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डालिएगा। 790 थी न्यूयॉर्क। तो ये जैसे है एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ ये सैंपल भर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क 1 2 3 4 5 6 मैं ये डाल देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पिन कोड भी लिखा हुआ है 10019, यहाँ मोबाइल नंबर भी है। अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप वैसे डाल सकते हैं। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, सेल्फ, अदर पर्सन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन द यूएस। अगर आप खुद अपना खर्चा बेयर कर रहे हैं तो यहाँ सेल्फ डालेंगे। अगर आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या फिर कोई और वो खर्चा बेयर कर रहा है तो आप अदर पर्सन डालेंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो आप एम्प्लॉयर डालेंगे। एम्प्लॉयर इन द यूएस, अगर आपका एम्प्लॉयर अमेरिका में है तो आप वो डालेंगे। अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कई लोग ट्रस्ट के साथ काम करते हैं या फिर रिसर्च सेंटर के साथ काम करते हैं तो इसमें आप ये डालेंगे। मेरे केस में सेल्फ है तो मैं सेल्फ डाल दूंगा। तो यहाँ सेल्फ, लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें उन चीज़ों की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अब देखिए इसने जो है पिन कोड गलत बता दिया है। अब मैं यहाँ पे पिन कोड डालूंगा 10019, 10019। अब ये जो है पिन कोड उठा लेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। अगर आपकी हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स या कोई और आपका फ्रेंड, कलीग, कोई भी आपके साथ सफ़र कर रहा है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। मेरे केस में ये नो है क्योंकि मैं अकेला सफ़र करना चाहता हूँ तो मैं इसको नो कर दूंगा और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अभी आपसे पूछ रहा है प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन इन द यूएस। क्या आप पहले यूएस में गए हो तो आप यस करोगे। तो ये आपसे डिटेल पूछेगा, कब गए और कितने दिन रुके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ के वीज़ा हैं जो 2 साल 3 साल, स्टूडेंट वीज़ा 2 साल 3 साल के लिए जो है होते हैं, तो ये उसके लिए है। हम नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम नो करेंगे इसको। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएस वीज़ा। अगर आपने यूएस वीज़ा री इशू करवा रहे हैं तो ये येस होगा। इसमें आपके वीज़ा कब इशू हुआ था, वीज़ा नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। अप्लाई सेम टाइप ऑफ वीज़ा, आप क्या सेम जो आपके पास पहले था वीज़ा वही है। अब मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा दोबारा से। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड यूएस वीज़ा, रिफ्यूजल एडमिनिस्ट्रेशन in the US states or withdraw application for admission at the port of entry। कभी आपका क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, आपको डिपोर्ट किया गया, कुछ भी ऐसा है तो आपको यस करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड इमिग्रेंट पिटिशन ऑन योर बिहाफ इन द सॉरी ऑफ योर बिहाफ विद यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन इमिग्रेशन सर्विसेज। इसमें नो आएगा, मेरे केस में नो है तो मैंने इसको नो कर दिया है। अब मैं इसको जो है नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। ये फॉर्म थोड़ा सा हमेशा टाइम लेता है तो आप हमेशा इसको समय
लेके भरने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये मेरे से मेरा होम एड्रेस पूछ रहा है, जो मेरे पासपोर्ट पे है मैं वो भी डाल सकता हूँ, और अगर मैं कहीं और रहता हूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ 1 2 3 4 दिल्ली, सिटी न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पोस्टल कोड में डाल देता हूँ 110091। तो ये मुझसे कंट्री पूछ रहा है, मैं कंट्री इंडिया डाल देता हूँ। इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जो आपका परमानेंट है। और यहाँ पे अगर आपका जो एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस अलग है और होम एड्रेस अलग है, तो आपको यहाँ पे येस करना है। और अगर यहाँ पे आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपने केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेकेंडरी मोबाइल नंबर मैं डज़ नॉट अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके कोई ऑफिस का मोबाइल नंबर है तो वो ज़रूर डालिएगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे फिर ये आपसे और एड्रेस पूछने लगेगा, जो आपका एड्रेस ऑलरेडी होगा जहाँ पे आप रहते हो। सपोज दैट मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ लेकिन मैं नौकरी मुंबई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मुंबई का एड्रेस भी डाल सकता हूँ। हैव यू यूज एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स। बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इन 5 सालों में कितने मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैंने कोई मोबाइल नंबर चेंज नहीं करा है बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 15 साल से, तो मैं इसमें नोट कर दूंगा। ये यहाँ पे मेरे से मेरी जो है एक ईमेल आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे sptravels@gmail.com यहाँ पे मैं डाल देता है। अब ये मेरा जो मेल आईडी है ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये मैंने बस ऐसे ही सैम्पल के लिए जो है यहाँ पे डाल दिया है। अब ये कह रहा है हैव यू यूज एनी अदर ईमेल आईडी इन लास्ट 5 ईयर। अगर आपने करी है तो येस, अदरवाइज नो। मेरे केस में नो है तो मैंने नो कर दिया है। अब ये मेरे से कह रहा है कि आप किसी सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल जो है ये आपसे मांग रहा है। अब मैं फेसबुक जैसे, आप ये ज़रूर दीजिए, इससे ये क्लियर होगा कि आप बिल्कुल क्लियर एंड नीट एंड क्लीन आपकी प्रोफाइल है, और आपको इससे वीज़ा मिलने में मदद होगी। अपनी प्रोफाइल खोल के ये लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है आप ये पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपके और सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप वो डाल सकते हैं इसमें, ऐड अनदर करके। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी कोई वेब प्रेजेंस है, जैसे गूगल प्रोफाइल है आपकी या कुछ और है, तो आप येस कीजिए, अदरवाइज़ नो। मेरे केस में नो है, मैं इसको नो कर देता हूँ। अब मैं इसको नेक्स्ट, अब ये आपसे आपके पासपोर्ट डिटेल मांगेगा। मैं यहाँ पे जो है अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भर देता हूँ। मैं जल्दी भर रहा हूँ और ये सिर्फ एक डेमो फॉर्म है, तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भरिएगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो हमारी आप मेल आईडी पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा जो सर्विस चार्ज है वो 2500 रुपये पर DS-160 फॉर्म का है। आप चाहें तो वो सर्विसेज हमारी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के चार्ज हमारे अलग हैं अगर आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेते हैं तो। अब यहाँ पे मेरे से पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर आपका ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आप ऑफिशियल सिलेक्ट कीजिए, डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेटिक करिए, लेज़र पैसर है तो वो कीजिए, लेस पैसर अदर है तो वो कीजिए। मेरा यहाँ पे रेगुलर है तो मैं यहाँ रेगुलर करूँगा। यहाँ पे मैं जो है पासपोर्ट नंबर जो है डाल देता हूँ। मैं रैंडम पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ। पासपोर्ट बुक नंबर यहाँ पे डज नॉट अप्लाई है। सिटी वाज द पासपोर्ट ट्रैवल इशू, जैसे मेरा जो पासपोर्ट है वो दिल्ली से इशू हुआ है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। स्टेट मेरा दिल्ली ही है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। यहाँ पे आपके पासपोर्ट की इशू डेट है तो मैं यहाँ इशू डेट भी यहाँ पे मैं रैंडम डाल देता हूँ, 1 जनवरी 2024 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक्सपायरी मेरा पासपोर्ट एज़ यूजुअल जो है वो 10 साल का पासपोर्ट की जो है वैलिडिटी होती है, तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी, कायदे से तो 31 दिसंबर होगा, तो मैं यहाँ पे 31 दिसंबर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ।
31 दिसंबर 2034। हैव यू एवर लॉस्ट पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन? अगर आपने कभी पासपोर्ट खोया है तो यहाँ ज़रूर डिटेल डालिएगा, अदरवाइज़ इसको नो कर देते हैं। मेरे केस में नो है तो मैंने इसको नो कर दिया है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। इस फेसबुक के लिंक को हम बंद कर देते हैं बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये आपसे कह रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप किसी कोई आपका ब्लड रिलेशन का बंदा यूएस में है या कोई आपको बुला रहा है तो आपको उसका नाम यहाँ पे देना है। और अगर आपके कोई भी लिंक हैं तो आप ज़रूर भरिएगा, क्योंकि यूएस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उसके पास सारी डिटेल पहले से रहती है। मेरे केस में मेरा कोई भी रिलेटिव दूर दूर तक यूएस में नहीं है जिसका मेरे से डायरेक्ट संपर्क हो। इसमें मैं डू नॉट नो कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं इसमें डू नॉट नो कर देता हूँ। इसमें रिलेशनशिप विद यू आ रहा है, तो जो भी आपका रिलेशन हो उस बंदे के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ इसमें नो कर दी हैं। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप इसमें अगर इसमें आप किसी बंदे का नाम जानते हैं तो उस बंदे का नाम डालिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम में जो है आप होटल का नेम भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव में, स्पाइस में। अगर आप होटल बुक करते हैं तो मैं यहाँ पे अदर डाल दूँगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा आप देखेंगे कि वो मेरे से होटल डिटेल्स मांगने लग जाएगा। ये फॉर्म जो है डायनेमिक भी होता है कई बार। डायनेमिक इन द सेंस कि हर बार अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे जैसे आप जो टिक मार्क्स करेंगे वैसे वैसे वो ऑप्शंस मांगने लगेगा। अब मैं यहाँ पे किसी बंदे को जानता हूँ तो मैंने यहाँ डू नॉट नो करा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बंदे का नाम, सॉरी डू नॉट नो। ये देखिए फॉर्म बड़ा ग्लिची सा है, बार बार देखिए। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, अपना ही नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सरनेम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सागर कुमार। यहाँ पे अभी एड्रेस पूछ रहा है, मैं एड्रेस ABCD। सिटी में दोबारा यहाँ पे न्यूयॉर्क डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क डाल देता हूँ। यहाँ पे आप होटल वाले की डिटेल भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर जैसे होटल का है मैं ये फ़ोन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। मैंने फ़ोन नंबर कॉपी कर लिया है और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। मैं एड्रेस डाल दूँगा 10019, पिन कोड में डाल रहा हूँ 10019। अगर उस होटल का आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। ये मोबाइल नंबर में हाइफन्स यूज़ नहीं करने दे रहा है तो मैं नेक्स्ट, अब ये जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। कुछ भी एरर होगा तो ये वापस उस पेज पे आपको एक लाल कलर के एरो से दिखाएगा कि आपने ये गलती करी है। यहाँ पे मैं फॉर्म जल्दी में बना रहा हूँ ताकि ये फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो, आपको समझ आए। मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को। तब ये मेरे से फादर्स नेम पूछ रहा है, मैं फादर्स नेम अपना भर देता हूँ, सक्सेना दिनेश। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, अगर मुझे नहीं पता है अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ तो मैं नो कर देता हूँ, मुझे नहीं पता है। इज़ योर फादर इन द यूएस? कभी आपके फादर जो है यूएस गए थे? यस। अगर यस करते हैं तो ये डिटेल मांगता है। फादर स्टेटस यूएस सिटीजन, लीगल, नॉन इमिग्रेंट, तो मेरे केस में नो है, मैं इसको नो कर देता हूँ। मदर्स नेम मैं डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मैं इसमें भी डोंट नो कर देता हूँ। ये सेम जो फादर का आपने डिटेल भरा था यही मदर का मांग रहा है। डू यू हैव एन इंटीमेट रिलेशन नॉन इंक्लूडिंग पेरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप येस कर सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन यूनाइटेड स्टेट्स? मैं इसको नो कर देता हूँ। इसको अब जैसे मैंने वहाँ पे मैरिड पढ़ा था, तो अब यहाँ पे ये मेरे स्पाउस की जो डिटेल है वो मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने स्पाउस की डिटेल भर देता हूँ। स्पाउस की डिटेल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं ये सब रैंडम डाल रहा हूँ, ABCD, स्पाउस गिवन नेम KWERTY, स्पाउस डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देता हूँ। स्पाउस कंट्री, वो किस कंट्री की सिटीज़न है, तो वो इंडिया की है, मैं इंडिया का डाल देता हूँ। स्पाउस की प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरे केस में मेरे स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ दिल्ली है, तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। यहाँ पे इंडिया में डाल देता हूँ। स्पाउस एड्रेस सेम एज होम एड्रेस, सेम एज मेलिंग एड्रेस, सेम एज कॉन्टैक्ट एड्रेस US। अगर आपकी मिसेज US रहती हैं या आपके स्पाउस US रहता है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, डोंट नो भी कर सकते हो। अगर आप सेपरेट हो चुके हो तो सेम एज होम एड्रेस, तो मैं इसमें सेम एज होम एड्रेस कर देता हूँ। जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, आप कोशिश कीजिए यहाँ सारी डिटेल्स जो है आराम से ये रेडी कर लीजिए और बिल्कुल करेक्ट भरिए। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस डालिएगा, एग्रीकल्चर, आर्टिस्ट हैं, कम्युनिकेशंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, एजुकेशन में है, इंजीनियरिंग में है, गवर्नमेंट में है, लीगल प्रोफेशन में, आप जिस भी उसमें है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे है बिज़नेस है, मैं यहाँ पे बिज़नेस डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बिज़नेस की डिटेल डालनी पड़ेगी। आप जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे उस प्रोफेशन की डिटेल आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, मेरा बिज़नेस है तो मैं यहाँ पे SP टूर्स एंड ट्रेवल्स जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, ये ऑप्शनल है। दिल्ली, स्टेट दिल्ली, मेरा ऑफिस पूछ रहा है 110006, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरी कंपनी का या मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंडिया में ही है, तो ये मेरे से पूछ रहा है स्टार्ट डेट क्या है कंपनी की, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है 2015 है। मंथली इनकम, मैं उस कंपनी से अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय होके कितना, और अगर मैं कंपनी का ओनर हूँ तो मैं कितनी सैलरी ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैं इस केस में नॉट अप्लाई भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ तो मैं लिख देता हूँ, जो भी आपकी कंपनी में आपकी ड्यूटी हो वो आप लिख सकते हैं। मैनेज, मैं लिख देता हूँ CEO ऑफ कंपनी एंड मैनेज ऑल एम्प्लॉयज़। अब मैंने ये भर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप ये अपने हिसाब से भर सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए भर रहा हूँ ताकि ये फॉर्म लॉग आउट ना हो। अगर ये लॉग आउट होगा तो मेरे को दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉय, अगर आप इस कंपनी में आपकी नहीं है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले कहीं काम करा है तो येस, अदरवाइज नो, मैं नहीं डाल देता हूँ। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ और अबव, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन से ऊपर पढ़ाई करी है, जैसे ग्रेजुएशन है और सारी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। मैं इस केस में नो कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका कॉलेज का नाम आएगा, इसमें कॉलेज का एड्रेस आएगा, वो कहाँ पे है वो आएगा, कंट्री ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी आएगा, जैसे आपने बैचलर ऑफ BA करा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी शॉर्ट फॉर्म है आप वो मत डालिएगा, हर चीज़ का जो पूरा नाम है किसी भी कोर्स का वो डालिएगा, आपने कब ज्वाइन करा था और कब तक ज्वाइन करा था। इसमें आप ऐड कर सकते हो आपके पास जितनी भी डिग्री है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें भरूँ और आपको दिखा सकूँ। अगर आप डिटेल में मांगेंगे और आप ये वीडियो पूरी देख सकते हैं या देख रहे हैं
तो मैं एक डिटेल में भी वीडियो इसके लिए कभी बनाऊंगा। और अगर आप H1 या L या N या U या O या F जो भी वीज़ा कैटेगरी है उस पर वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब? नो। लीगल, इसमें लैंग्वेज हमसे जो पूछ रहा है, मैं यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश डाल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे हिंदी डाल देता हूँ। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू ट्रैवल्ड टू एनी कंट्री रिलीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स? तो यस, मैंने 3-4 कंट्री में ट्रैवल करा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा जो जो कंट्री हैं। सपोज दैट अंगुलिया, फिर ऐड अनदर, फिर इसमें मैं यहाँ पे दुबई सिलेक्ट कर लूँगा, दुबई नहीं सॉरी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। लेकिन मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ये डिटेल्स नहीं भरना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। हैव यू ट्रैवल इन कंट्री, ये वही क्वेश्चन है। हैव यू बिलोंग टू द कंट्रीब्यूटेड वर्क एनी प्रोफेशनल सोशल और कंट्रीब्यूशन, मेरे केस में नो है, इसमें मैं नो कर दूंगा। हैव यू एनी स्पेशल स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है जैसे फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, न्यूक्लियर्स, कुछ डिग्रीज होती हैं, अगर वो है तो आप इसको यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर सर्व इन मिलिट्री, क्या आपने अपनी कंट्री में कभी मिलिट्री में सर्व करा है? अगर यस तो यस, मैंने नहीं करा है तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। हैव यू एवर सर्व इन बीन मेंबर इन इन्वॉल्व विद पैरामिलिट्री, और मैंने ये सब भी नहीं करा है, गोरिल्ला ग्रुप और ये सब मैंने नहीं करा है, तो मैं इसको नो कर दूंगा। अब इसके बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद सारे जो ये है इनमें मेरे केस में नो आएगा, तो मैं नो कर देता हूँ। मैं नो इसलिए करता चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये फॉर्म हम लोग रेगुलर भरते हैं, हमें पता है। और अगर आपने कोई केस है आप पे, या आपने कभी रिहैब ज्वाइन करा है, या कोई और ऐब है आप में, या कोई और इशू है, कोई केस हुआ है, FIR हुई है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ के यस नो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं इसको फटाफट नो करके फाइनल सबमिट कर देता हूँ। और अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसकी पेमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, और आप अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, वो भी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो में बता सकें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए या इस फॉर्म को भरने की मदद के लिए। चार्जेस हम लोग आपको बता चुके हैं। ये जो चार्जेस हैं 2500, ये विदाउट टैक्सेस हैं। इसको नो कर देता हूँ। नो नो नो। अब ये हमसे रिव्यू के लिए हमारे फॉर्म को बोल रहा है, तो आप चाहें तो इसका प्रिंट लेकर रख सकते हैं सारे पेजेस का, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा नेक्स्ट ट्रैवल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये मैं फिर से ये जो है कॉन्टैक्ट जो आपने फॉर्म भरा है, बेसिकली ये उसका आपको रिव्यू दिखा रहा है कि आपने ये सारी, आप इसको फटाफट नेक्स्ट करते जाइए। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप इन सारे पेजेस का प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। मेरे केस में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सब नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की इस फॉर्म में ज़रूरत हो या आपको कुछ जानना हो कि कैसे होगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे YouTube चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फटाफट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। और अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि हम अदर कंट्रीज, शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमसे पासपोर्ट नंबर मांग रहा है। अगर आपको किसी ने असिस्ट करा है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मांग रहा है। अब मेरे को याद नहीं है कि मैंने पासपोर्ट नंबर क्या डाला था।
अब ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे ये दिखाए कि पासपोर्ट नंबर जो है आपने गलत डाला है, मैंने डेमो फॉर्म भरा है तो द पासपोर्ट नंबर डज नॉट मैच। हाँ, तो ये आ गया। जैसे ही हम बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो एक फॉर्म आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड। तो जब वो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे से गलती हो गई कि मैंने वो पासपोर्ट नंबर जो है वो मुझे याद नहीं रहा। अगर मैं बैक जाऊँ शायद वो पासपोर्ट नंबर जो है मेरे को दिखा दे, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। पासपोर्ट नंबर डेमो एसपी ट्रैवल्स, हाँ ये आ रहा है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर। तो मैं इस पासपोर्ट नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो मैं इस पासपोर्ट नंबर को लिख भी लेता हूँ। मैंने पासपोर्ट नंबर डायरी पे नोट कर लिया है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मैं ये सब जल्दी में भर रहा हूँ, है ना, ताकि ये फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो सके और आपको समझ आ जाए कि कैसे ये फॉर्म भरा जाता है। और ये फॉर्म अगर लॉग आउट हो जाता है तो बार बार लॉगिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस फॉर्म को हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट कर दें। मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में बनाने में और सारी चीज़ों को करने में। तो मैं यहाँ पे वो पासपोर्ट नंबर डाल दे रहा हूँ ZA546787। यहाँ पे कैप्चा कोड है तो मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ SXNGR। ये मुझे कह रहा है कि फिर से कोड डालो 00208। यहाँ पे मुझे यू हैव सक्सेसफुली साइंड सबमिट हियर, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। अब बाद में जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट में कन्फर्मेशन में जा रहा हूँ। मैं जैसे कंफर्मेशन पे जाऊँगा मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी डालने का ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ या ईमेल कंफर्मेशन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। आप इस पेज का प्रिंट ज़रूर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको जो है VFS पे या फिर एम्बेसी में हो सकता है एंट्री ना मिले। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं योर पर्सनल कॉपी। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का एक बैक टू कन्फर्मेशन पेज पे मैं जाता हूँ। आप ये पेज जो है इसका कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे प्रिंट जाएंगे तो ये ऐसे प्रिंट का ऑप्शन आता है। बस ये कि ये 2 पेज का फॉर्म है, ये ज़रूर ले लीजिएगा और ये ले जाके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है B1 B2 का फॉर्म भरा जाता है। LNU FNU भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि शेंगन वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं।